हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द स्टेबिलिटी ऑफ CO2 प्लस इज मोर देन Cu प्लस सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका डी ब्लॉक से रिलेटेड है। CO2 प्लस और Cu प्लस में मोर स्टेबल कौन होता है, ये सवाल है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो एक चीज यदि हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो Cu+2 और Cu प्लस में एक अक्सर कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? Cu2 प्लस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये हो जाता है आर्गन 18 4s1 3d10। जबकि Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा यहाँ Cu+2 है तो +2 में दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक 4s1 से एक d10 से, तो ये d9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा आर्गन 18 मिलेगा और ये 3d9 ही मिलने वाला है आपको, 3d9। जबकि Cu प्लस की यदि हम बात करें तो आर्गन 18 4s1 3d10 ये होता है, इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, +1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो है आर्गन 18 3d10। देख के ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल है। यदि मोर स्टेबल है तो ऐसे में Cu प्लस क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए देन Cu2 प्लस। क्यों? Cu2 प्लस तो आपको यार पार्शियली फिल्ड दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में Cu+1 और Cu+2 में Cu2 प्लस मोर स्टेबल होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इसका पीछे रीजन क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए Cu+1 यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बात करें तो Cu प्लस मोर स्टेबल होना चाहिए था, बट एक्वस सॉल्यूशन में इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फैक्टर आ जाते हैं। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका है हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? यदि कोई भी आयन से, वो आपका पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो, तो सॉल्वेंट क्या करता है, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं या सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। जब वाटर के जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया जाए तो उसे हम सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी कह देते हैं। और यदि हम वाटर ले रहे तो हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा ही फर्क है हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में। वाटर ले ले तो हाइड्रेशन, वाटर नहीं है उसके जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो हम सॉल्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cu+2 और Cu प्लस में हम बात कर रहे थे कहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। क्यों? चार्ज जब ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट इसके पास जल्दी आएगा ना, दौड़े दौड़े भागे भागे आएगा। तो इसलिए जहां चार्ज ज्यादा वहां हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। और दूसरा साइज, जितना छोटा साइज होगा ना सॉल्वेंट उसको उतना आसानी से उतना जल्दी उसको सराउंड कर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा। बात आई समझ में? तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली लेकिन साइज के इनवर्सली। और दोनों यदि चेंज हो रहा हो, चार्ज और साइज दोनों चेंज हो रहा हो, तो ऐसे में जो चार्ज होता है वो आपका डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें Cu प्लस और Cu+2 में चार्ज आपका चेंज हो रहा है तो चार्ज को ही हम देखेंगे, साइज को देखने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज आपका Cu+2 में ज्यादा है तो इसलिए Cu+2 का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और इसी हाइड्रेशन एनर्जी के ज्यादा होने से यहाँ पे Cu2 प्लस जो है वो आपका एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन थर्ड, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रीजन क्लियर होना चाहिए। Cu+2 Cu+1 कौन मोर स्टेबल? Cu+2 इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।